अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। आज लाइव सेशन का पहला दिन था मेरा। टीम ने कोशिश की है, एक बहरहाल मैं कोशिश करता रहूँगा कि इस तरह प्रोग्राम आप लोगों के साथ चलते रहें, आप लोगों के जो फौरी सवालात हैं उनके जवाब देता रहें। ट्विटर पे मेरी कोशिश होती है कि मैं आप तक और असल हकायक बताता रहूँ। सच बोलना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन अगर सच बोलेंगे तो आगे चलेगा। डर और खौफ नहीं होना चाहिए। आपके ज़िम्मे जो ड्यूटी लगी है उस ड्यूटी को पूरा करना चाहिए। बहुत से लोगों को मेरे पाकिस्तान ना होने पे बड़ा, यानी वो ख़ास तौर पर तो मुखालिफ ही नहीं है जिनको है कि जनाब मैं पाकिस्तान आ जाऊँ, पाकिस्तान आके ताकि मेरी ज़ुबान बंद हो जाए, मेरी ज़ुबान बंदी हो जाए जो मैं बैठे यहाँ कर रहा हूँ। और ये जो इलेक्शन की तारीख मैंने ली है, मेरा इसमें बहुत हाथ है, मैं क्लेम करता हूँ और मैं सबूत है मेरे पास इस बात के। मेरे बैकग्राउंड पे आपको पहला पहला सफ़ा चलता रहेगा कि जो मैंने 16 जुलाई को पहले तो 6 नवंबर को हमको इलेक्शन की तारीख मुबारक हो, 90 दिन के अंदर का मैंडेट है। और मैंने लाइव सेशन मैंने आपके साथ जवाब देते हुए मैंने बताया, उसी दौरान सदर पाकिस्तान ने तारीख का ऐलान कर दिया था। तो मैं 52 दिन का शेड्यूल भी आपके साथ बताऊंगा कि क्या है और नवाज शरीफ क्यों अपना 15 अक्टूबर की डेट क्यों रखी थी उन्होंने आने की, ठीक है ना। और वो इलेक्शन डिले क्यों चाहते हैं कि ये 90 दिन से आगे इलेक्शन क्यों चले जाएं, उसके पीछे आपके साथ सारी कहानी मैं आपके साथ रखता हूं। पहले जो मैंने, अब मैं वो खत आपके सामने पहला पहला सफा जरूर चलाऊंगा, इस बात का सबूत कि मैंने क्या कुछ किया। और फिर जो मैंने पिटीशन दायर की है उस पिटीशन के चंद औराक भी आपके साथ मेरे हर टीम ने पता नहीं दायर कर दिया। मेरे दस्तखत चाहिए थे उस पटिशन के ऊपर। मैं चूँकि पाकिस्तान में नहीं हूँ तो मैंने एक दोस्त को कहा था फ़ाइल करने के लिए, वो टीम ने यकीनन फ़ाइल कर दी होगी। मैं आपके साथ वो भी मैं शेयर कर देता हूँ। उसका पहला और 2-3 पेज जो है ना वो आप तक आ जाएंगे, आपको आ जाएगा। लेकिन ख़त पहला मेरा 16 जुलाई का, फिर 24 जुलाई का जो मैंने शहबाज शरीफ को लिखा कि वक्त से पहले सेमिया तहलील मत करो। तो 5 साल पूरे होने वाले हैं, 5 साल पूरे 3 दिन पहले की तहलील करने का मकसद बता देना क्यों किया 3 दिन तहलील। ये बदनीति है इसकी, और कौम को इसका पूछना चाहिए, इन सब लोगों को कौमी और सूबाई असम्बलियों के हवाले से, कि 3 दिन पहले क्यों तहलील की है। ये बड़ा अहम मामला है, उसके पीछे साजिश या चाल ये थी। अच्छा, इसमें तारीखी तौर पर पता है कि ये डेट वाला मामला तो लाहौर हाई कोर्ट से हल हो चुका हुआ है। और बैकग्राउंड में मैं वो भी आपको चला देता हूँ जो पीछे चल रहा होगा। जस्टिस जवाद हसन का फैसला जो पंजाब असम्बली की है। अच्छा, पंजाब असम्बली में क्या चालाकी की, यानी बदनीति का एलिमेंट देखें इनका क्या था। गवर्नर जो इनका अपना बंदा वहाँ पर शामिल हुआ, अपना चौधरी परवेज़ ने तारीख असम्बली तहलील करने की कहा, एडवाइस थी। गवर्नर ने खुद तहलील ना की जान के, क्योंकि आर्टिकल 105 और 117 को पढ़ लें, वो 48 घंटे में तहलील नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली तहलील होगी। तो गवर्नर ने कहा कि ऑटोमेटिक तहलील होगी, मैं डेट नहीं देता। हम लोग हाई कोर्ट में गए, लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस जवाहर हसन ने कहा जनाब ये इलेक्शन की तारीख देना ये तो आईनी इख्तियार है। गवर्नर को कहा कि इलेक्शन कमीशन से मुशावरत करके वो डेट दे दे। दोनों लोग इंट्रा कोर्ट अपील में चले गए, गवर्नर भी चला गया। इलेक्शन कमीशन बदनीति में आपके सामने रख रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन का क्या काम था इंट्रा कोर्ट अपील जान में, वो क्या, वो क्यों चाह रहा है, क्यों डिले करना चाह रहा है। वो 7 अप्रैल को भी जब 2022 को तहरीक है तो मैं वहाँ भी जाके उन्होंने कहा था कि हम इलेक्शन नहीं करा सकते, 7 महीनों में इलेक्शन नहीं करा सकते, बाकी सारे वो काम करवा सकते हैं। ये हो रहा है आपके सामने। अल्टीमेटली फिर क्या हुआ, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला, फिर सुप्रीम कोर्ट ने मामला टेकअप किया। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल की डेट दी, फिर 14 मई की डेट दी। इन्होंने डिले कर दिया था इलेक्शन कमीशन ने। फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका हुआ है कि तारीख जो है वो सदर पाकिस्तान देना है, नहीं इख्तियार इलेक्शन कराना इनके आर्टिकल 218(3) वगैरह के तहत वो इनका है। और अब भी वक्त से पहले तहरील करके कन्फ्यूजन क्रिएट करने की डेट ना दे सकें सदर पाकिस्तान या गवर्नर। लेकिन इस पर जो कोई फैसला आ चुका हुआ है, मामला अल्टीमेटली कोर्टों में जाना। मुख्तलिफ टीवी चैनल में अमूमी सदर का बहाना बनाया गया। अमूमी सदर क्या होता है, क्या ये एक्टिंग प्रेसिडेंट का लफ्ज़ लिखा हुआ, जरा बता दें। यानी आईने पाकिस्तान उर्दू अंग्रेजी फारसी किसी में पढ़ के आप देख लें, अमूमी सदर के यहाँ से उठा कर ले आए। आइन में एक्टिंग प्रेसिडेंट 2 है कि अगर सदर पाकिस्तान छोड़ जाते हैं, इस्तीफ़ा दे देते हैं, सदर पाकिस्तान का बीमार होते हैं, तो फिर एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर अपना आ जाएंगे, चेयरमैन सेनेट आ जाएगा, स्पीकर नेशनल असेंबली आ जाएगा। लेकिन ये नहीं है। फिर जब इन्होंने असेंबली तहलील कर दी 9 अगस्त को, तो मैंने 11 अगस्त को लिखा सदर पाकिस्तान को तारीख दें। वो भी लेटर आपको बैकग्राउंड पे चल रहा होगा। सदर पाकिस्तान को मैंने कहा कि डेट दें। फिर सदर पाकिस्तान ने मुशावरत के लिए बुलाया, सदर पाकिस्तान ने मुशावरत के लिए बुलाया कि आए मुशावरत के लिए। और क्या हुआ, इलेक्शन कमीशन मुशावरत की बजाय वो बैठा, मुशावरत करने की बजाय वो बैठे अमरीकी
अपना उनको मिल रहा है उनके कौंसलर वालों को अपना एम्बेसडर्स वगैरह को मिलता फिर रहा है, वो किस बुनियाद पे मिलता फिर रहा है? तो अल्टीमेटली उन्होंने तारीख देनी थी ना, और बुलाना था, नहीं गए। इलेक्शन कमीशन ने इनकार कर दिया खत लिख के। सदर पाकिस्तान ने वजारत कानून से राय मांग ली, वजारत कानून भी आ गई, वजारत कानून चौके ने वो भी इलेक्शन नहीं कराना चाहती, निगरान को मुफ्त की बैठी हुई है, मुफ्त का वज़ीर आज़म, मुफ्त की काबीना सारी बैठी है। तो सदर पाकिस्तान जो 13 सितंबर का जो डेट है वो बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखती है, आर्टिकल 48(5) जो है ना बैकग्राउंड पे चल रहा है। और यहाँ का है कि 89th डे ऑफ द नेशनल असेंबली, 89th डे, 90 दिन से एक दिन पहले 6 नवंबर 2023 को दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया बुलाने के लिए, ठीक है ना जी, लेकिन उन्होंने वो 7 अगस्त को वो अपने डीलिमिटेशन के हवाले से उसका जिक्र किया। वजारत कानून को भी बुलाया, उन्होंने भी इलेक्शन नुक्ता नज़र को उसी को लिया, लेकिन मैंडेट यही है कि आपने वफाक और सूबे को मुतहद रखना है। और इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा है उन्होंने आर्टिकल 51, जिसमें आर्टिकल 51 में बड़ी वाज़ेह है कि भाई वो असेंबली की तरफ देखिए। एक और बता दूं आपको, पॉपुलेशन देखिए, 2 बड़ी गलती हैं, ब्लंडर्स क्या है। पहला ब्लंडर तो मैं आपको बार बार कहता होता हूँ कि तहरीक अदम एतमाद वाले जब असेंबलियाँ तहलील होगी थी आगे जानी चाहिए थी, इन्होंने असेंबलियाँ तहलील करने के बाद आगे नहीं जाए, इन्होंने इलेक्शन के चक्कर में शौक बढ़ गया ना कि मुल्क की तबाही कर छोड़ी इन सियासी जमातों ने। फिर पंजाब असेंबली जब तहलील हुई उस वक्त इलेक्शन कराने जाए, नहीं कराए इन्होंने। फिर सेक्शन 57 में जाती हुई पार्लियामेंट में तरमीम की, ये ब्लंडर है उनका, ये बदनीति है उनकी, वो बनता नहीं। मैंने उसको चैलेंज किया हुआ है, वो आप प्रेयर देखेंगे तो उस प्रेयर में लिखा हुआ है। फिर यही बात नहीं रुकी है, फिर इससे आगे पॉपुलेशन सेंसस के हवाले से बैठ गए मुशतरका मफादात काउंसिल 2T पर, और वो निगरान वज़ीर आला बैठ के, वो तो कर ही नहीं था, मैंडेट नहीं था। और अब देखें इफेक्ट तब होना है हल्का बंदियों का, अगर असेंबली की सीटें कम हो जाएं, ज़्यादा हो जाएं, आर्टिकल 51, तो आर्टिकल 51 में तरमीम क्या होगी? आम बंदा बताया ना, आदमी तरमीम करने के लिए 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत है, तो 2/3 तो है नहीं, यहाँ कौमी असेंबली यहाँ है ही नहीं। तो इस बुनियाद के ऊपर ये पॉइंट भी उनका, इसीलिए सदर पाकिस्तान ने आर्टिकल 51 का जिक्र किया। सदर पाकिस्तान ने 218 का भी जिक्र किया, 219 का भी, 220 का भी जिक्र किया है, और इलेक्शन एक्ट का भी जिक्र किया गया है। उन्होंने कहा ये सारा जो है ना जी, और सूबाई हुकूमतों के साथ बैठकर ये आप इलेक्शन जो है ना, और सिंगल डेट के हवाले से और करें। अगर आप चाहते हैं को राय लेनी है तो चले जाए सुप्रीम कोर्ट्स के, ऐसी चपेट मारिए, जाए आला अदालतों के पास चले जाए, वहाँ जाके ले ले, अदालतें जो भी करेंगी वो काबिल कबूल होगा। तो ये जो अब मामला है ना 90 दिन वाला, ये जाता हुआ अब इसको जोड़ते हैं नवाज शरीफ के साथ। नवाज शरीफ 15 अक्टूबर डेट क्यों रख रहे हैं? वो इसलिए है कि वो 90 दिन में इलेक्शन नहीं चाहते हैं, उन्हें आना पड़ेगा फ़ौरन। अगर 15 अक्टूबर को जब आएंगे वो पाकिस्तान के अंदर, फिर वो अदालतों में भगौड़े हैं, इश्तेहारी हैं, वो जाके सजाएं सस्पेंड करानी होगी, तो जल्दी से जल्दी भी किया तो 15 दिन तो वो लगेंगे ना। तो 6 नवंबर तक तो ये हो ही नहीं सकते पूरे। तो इनकी ये थी कि ये 90 दिन में अगर इलेक्शन हो गए तो वो नवाज शरीफ तो फिर आ नहीं सकेगा, इलेक्शन नहीं लड़ सकेगा, चौथी दफ़ा का वज़ीर बनने का ख्वाब पूरा नहीं होगा। तो ये जो कुछ भी हुआ है 9 मई का वाक़या देख लें, बाकी देखें, ये कोई नवाज शरीफ को प्लेट फ्राहम करने के लिए नहीं हुआ कि जनाब आपके लिए प्लेट रख के दे दिया, सारे आपके सामने बिछ गए हैं, आप आएँ वज़ीर आज़म बन जाएँ, तो ये मुमकिन नहीं है। ठीक है, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट अपने तौर पर एक रोल प्ले करती है, और नवाज शरीफ हमेशा उनका चहीता रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि नवाज शरीफ उनका हमेशा से चहीता रहा है। तो नवाज शरीफ ने जो भी काम किया वो आप लोगों के सामने है। तो नवाज शरीफ का मुल्क में ना आने की एक मेन वजह वो ये भी, हवाएं तैयारी करें, आज 15 अक्टूबर को क्यों आना है नवाज शरीफ साहब, आप फौरी तौर पर आज बैठें, टिकट बुक कराएं और पाकिस्तान आए, ताकि जैसे ही कागजात नामजदगी का प्रोसेस शुरू हो आप आगे आप देना साथ, वो लिख के दे दीजिएगा, अदालत आपकी सस्पेंड कर देगी सज़ा, ताकि आप इलेक्शन के प्रोसेस में हिस्सा ले सकें। यानी ये नहीं कि आपके लिए कोई रास्ता नहीं होगा, 2-4 दिन जेल बर्दाश्त कर लीजिएगा, लेकिन साथ वकीलों को कह के अपीलें फ़िक्स करा दीजिएगा। हालात आपकी अच्छी हैं अदालतों के साथ, आजकल कोई मुश्किल काम नहीं है, अपीलें आपकी फ़िक्स हो जाएंगी और आप फौरी तौर पर बाहर आ जाएंगे। ये कौन सा मुश्किल काम है? कागजात नामजदगी आप भी दाखिल रहिएगा, चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म की दौड़ में आप भी आ जाएगा, लेकिन आना नहीं है। बहुत मुश्किल काम है इनके लिए, हालात इनके लिए बचाए गए, और वैसे उनके गर्दन में सरिये आ चुके हुए हैं नून लीग के बहुत से लोगों के, जैसे हुकूमत में ये आकर बैठ जाएंगे। अभी हुकूमत 16-17 माह करने के बाद ना, अब फिर ख्वाब तो फिर ख्वाब है, तो वो तो फिर देखने में हर्ज कोई नहीं है ना। तो अब ये सिनेरियो रखने का मकसद आपके पास है कि ऐसा लगा है कि आपके सामने आने चाहिए, आपको पता चलना चाहिए कि क्या है। इलेक्शन की तारीख 6 नवंबर,
अब गवर्नर ने डेटें देनी है, वो इलेक्शन कमीशन के ज़िम्मे डाला है कि वो डेटें करके एक ही दिन इलेक्शन हो सकें। अब मामला ये अल्टीमेटली अदालतों में जाना था। अदालतें कल भी अहम थी, आज भी अहम है और आइंदा भी अहम। सदर पाकिस्तान के ख़त को और तारीख़ में शहजाद इकबाल के साथ आज़म मजीद तारड़ जो साबका वज़ीर कानून है, उन्होंने भी कहा था कि जब एडवाइस पर सदर असम्बली तहलील करते हैं तो तारीख़ जो है वो सदर पाकिस्तान ने देनी। सदर पाकिस्तान ने इतना इंटेलिजेंट ये ख़त लिखा है, मैं तारीफ़ करूँगा उनकी लीगल टीम की। उन्होंने इस ख़त के ज़रिए कौमी असम्बली की डेट तो दे दी कि 6 नवंबर से पहले तारीख़ देनी है, तो मैं 6 नवंबर की तारीख़ अगर उसको ले लूँ, उस बात को साथ बाइंडिंग कर दिया है कि सूबाई असम्बलियों के साथ बैठकर आप बाकायदा जो है वो तारीख एक तारीख दें। यानी ये नहीं कहा कि नेशनल असम्बली के लिए वफाकी हुकूमत से रब्ता करें, वहाँ का अपना सदर अली ने बड़ा वाज़े कह दिया है। अब बाकी लोगों के साथ जो गवर्नर्स वगैरह यानी सूबाई हुकूमतों के साथ बैठकर गवर्नर के साथ मुशावरत करके एक ही तारीख देनी है, यानी 6 नवंबर से पहले तारीख देनी है ताकि सेक्शन 57 के तहत इलेक्शन टाइम पे हो सके। बहुत इंटेलिजेंट मूव है और इसमें कहा गया अगर आप कोई मुशावरत करना चाहते हैं तो मुशावरत कर लें इसकी, और उस मुशावरत के लिए आप आला अदालतों पर जा सकते हैं। सदर पाकिस्तान ने काम अपना कर दिया है, ये आखिरी मौका है उनके लिए। फौरी डेट ना हो तो अगर यहाँ भी अगर डेट नहीं देंगे, इसके इंटेलिजेंट बात कर रहा हूँ कि सदर पाकिस्तान फिर नेशनल असम्बली और सूबाई असम्बलियों की एक डेट दे सकते हैं, और वो दिन दूर नहीं है जब सदर पाकिस्तान ये अपना इख्तियार इस्तेमाल करेंगे। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।